हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए 10 एडवांस्ड वोकेबलरी लेके आया हूं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे 10 एडवांस्ड वोकेबलरीज को सीख सकें। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है एट्रोशस। एट्रोशस ATROCIOUS एट्रोशस। गाइस यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बहुत खराब या अप्रिय या अति निर्दयी और दहलाने वाला। यानी कि गाइज जो कुछ भी बहुत खराब है या कोई ऐसा आदमी है जो पसंद ना हो किसी को, बहुत निर्दयी हो, या कोई ऐसा सीन जो दिल दहलाने वाला हो, तो वो एट्रोशस होता है। चलिए गाइज इसको सेंटेंस में देख के अच्छे से समझते हैं। पूरे हफ्ते मौसम खराब रहा है। इसको गाइज आप इंग्लिश में बोलेंगे द वेदर हैज़ बीन एट्रोशस ऑल वीक। द वेदर हैज़ बीन एट्रोशस ऑल वीक। पूरे हफ्ते मौसम खराब रहा है। गाइस दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जज ने कहा कि उसने महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध किए हैं। द जज सेड ही हैड कमिटेड एट्रोशस क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन। द जज सेड ही हैड कमिटेड एट्रोशस क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन। तो गाइज इस एडजेक्टिव का आप इस तरीके से सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। गाइज अगला वर्ड है हमारा इंगेज्ड। गाइज इंगेज्ड ENGAGED यह एक एडजेक्टिव है गाइज। इसका मतलब होता है, इसका दो मतलब होता है। पहला मतलब होता है व्यस्त रहना या दूसरा मतलब होता है कि सगाई होना। जैसे गाइज सेंटेंस है मैं एक मुश्किल काम में व्यस्त हूँ। आई एम इंगेज्ड इन अ डिफिकल्ट टास्क। आई एम इंगेज्ड इन अ डिफिकल्ट टास्क। मैं एक मुश्किल काम में व्यस्त हूँ। गाइस दूसरा सेंटेंस है हमारा मेरी बहन की सगाई हो गई है। माई सिस्टर गॉट इंगेज्ड। माई सिस्टर गॉट इंगेज्ड। तो गाइस इसका दो मतलब होता है, एक बहुत व्यस्त रहना, एक सगाई होना। गाइस हमारा आज का तीसरा वोकेबलरी है एंश्योर। ENSURE। गाइस एंश्योर यह एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ सुनिश्चित करना, यानी कि टू मेक श्योर करना। चलिए गाइस सेंटेंस देखते हैं और इससे अच्छे से समझते हैं। गाइस सेंटेंस है पहले ये पक्का कर लो कि कोई आसपास तो नहीं है। फर्स्ट यू एंश्योर डैट नो वन इज अराउंड। फर्स्ट यू एंश्योर डैट नो वन इज अराउंड। पहले ये पक्का कर लो कि कोई आसपास तो नहीं है। फर्स्ट यू एंश्योर डैट नो वन इज अराउंड। गाइज आज का हमारा दूसरा सेंटेंस है मैं सुनिश्चित करूंगा कि मुझे रोज क्लास में उपस्थित रहना है। आई विल एंश्योर टू अटेंड द क्लास एवरी डे। आई विल एंश्योर टू अटेंड द क्लास एवरी डे, यानी कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि मुझे रोज क्लास में उपस्थित रहना है। गाइज हमारा नेक्स्ट वोकेबलरी है फ्रॉडुलेंट। FRAUDULENT फ्रॉडुलेंट। यह गाइज एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बेईमान, धोखेबाज, यानी कि डिसऑनेस्ट, अनट्रस्टवर्दी। चलिए गाइज इसको सेंटेंस में देख के अच्छे से समझते हैं। गाइज हमारा सेंटेंस है वह एक धोखेबाज व्यक्ति है। ही इज अ फ्रॉडुलेंट पर्सन। ही इज अ फ्रॉडुलेंट पर्सन। वह एक धोखेबाज व्यक्ति है। गाइज दूसरा सेंटेंस है इंटरनेट पर उसके क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल किए जाने की केस की पुलिस जांच कर रही है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस ऑफ अ फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ हिज क्रेडिट कार्ड ऑन इंटरनेट। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस ऑफ अ फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ हिज क्रेडिट कार्ड ऑन इंटरनेट। गाइज फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है कि बेईमान, धोखेबाज। यह एक एडजेक्टिव है। इस तरीके से गाइज आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। गाइज आज का हमारा नेक्स्ट वोकेबलरी है फ्रैंकली। FRANKLY फ्रैंकली। गाइज यह एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है साफ साफ, खुलकर, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्डली या ओपनली। चलिए गाइज सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। मुझे साफ साफ बता दो कि तुम उस लड़की के बारे में क्या सोचते हो। टेल मी फ्रैंकली व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट गर्ल। टेल मी फ्रैंकली व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट गर्ल। मुझे साफ साफ बता दो, टेल मी फ्रैंकली। इस तरीके से गाइज फ्रैंकली का आप यूज कर सकते हैं। गाइज नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। विक्रम ने तैराकी के अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बात की।
विक्रम स्पोक फ्रैंकली अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस इन स्विमिंग। विक्रम स्पोक फ्रैंकली अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस इन स्विमिंग। विक्रम ने तैराकी के अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बात की। गाइज नेक्स्ट वोकेबलरी है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस FRAGRANCE फ्रेग्रेंस, यह एक गाइज नाउन है। इसका मतलब होता है खुशबू, यानी कि सेंट, परफ्यूम। गाइज सेंटेंसेस देखते हैं। इसकी खुशबू बहुत प्यारी थी और वे पूरे दिन रही। इट्स फ्रेग्रेंस वॉज वेरी प्लेजेंट एंड लास्टेड ऑल डे। इट्स फ्रेग्रेंस वॉज वेरी प्लेजेंट एंड लास्टेड ऑल डे, यानी कि इसकी खुशबू बहुत प्यारी थी और पूरे दिन तक चली या रही। गाइज नेक्स्ट सेंटेंस है इस पेड़ के होने से हमेशा खुशबू बनी रहती है। द प्रेजेंस ऑफ दिस ट्री गारंटीज स्वीट फ्रेग्रेंस ऑल टाइम। द प्रेजेंस ऑफ दिस ट्री गारंटीज स्वीट फ्रेग्रेंस ऑल टाइम, यानी कि इस पेड़ के होने से हमेशा खुशबू बनी रहती है। गाइज आज का हमारा अगला वर्ड है इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट INFURIATE इन्फ्यूरिएट। गाइज यह एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को बहुत क्रोध दिलाना, किसी को बहुत गुस्सा दिला देना, किसी को क्रोधित कर देना, यानी कि टू मेक समबडी वेरी एंग्री। टू मेक समबडी वेरी एंग्री। गाइज चलिए सेंटेंसेस देख के अच्छे समझते हैं। उसकी खामोशी ने मुझे झकझोर दिया। हिज साइलेंसेज इन्फ्यूरिएटेड मी। हिज साइलेंसेज इन्फ्यूरिएटेड मी, यानी कि उसकी जो खामोशी थी मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, मुझे बहुत गुस्सा कर दिया। उसकी खामोशी से मैं बहुत गुस्सा हो गया था। हिज साइलेंसेज इन्फ्यूरिएटेड मी। गाइज अगला सेंटेंस है यह मुझे गुस्सा दिलाता है कि उसे दोषी नहीं पाया गया। इट इन्फ्यूरिएट्स मी दैट शी वॉजंट फाउंड गिल्टी। इट इन्फ्यूरिएट्स मी दैट शी वॉज नॉट फाउंड गिल्टी, यानी कि इट इन्फ्यूरिएट्स मी, यह मुझे गुस्सा दिलाता है, यह मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। दैट की शी वॉज नॉट फाउंड गिल्टी, कि उसे गलत ठहराया नहीं गया, उसे दोषी नहीं पाया गया। तो गाइज इस तरीके से आप इन्फ्यूरिएट का यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। गाइज आज का हमारा अगला वोकेबलरी है स्काउंडर। SQUANDER स्काउंडर। गाइज यह एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ गंवाना या कुछ चीज़ खोना या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खर्च करना। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं पैसा खर्च कर रहा हूं तो मैं स्काउंडर कर रहा हूं। मैं मौके को गंवा रहा हूं तो मैं स्काउंडर कर रहा हूं। मैं कोई चीज़ वेस्ट कर रहा हूं तो मैं स्काउंडर कर रहा हूं। तो इस तरीके से गाइज आप स्काउंडर का यूज कर सकते हैं। चलिए इसको सेंटेंसेस में देख के अच्छे से समझते हैं। गाइज हमारा सेंटेंस है उसने जीतने के अपने मौके गंवा दिए थे। ही हैड स्काउंडर्ड हिज चांसेस टू विन। ही हैड स्काउंडर्ड हिज चांसेस टू विन, यानी कि उसके जो मौका मिला था जीतने का वह मौका उसने गंवा दिया। ही हैड स्काउंडर्ड हिज चांसेस टू विन। गाइज आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह अपना समय टीवी और कंप्यूटर गेम में बर्बाद करता है। तो गाइज यहाँ पे समय बर्बाद कर रहा है, यानी कि समय को स्काउंडर कर रहा है, समय को वेस्ट कर रहा है। तो गाइज इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे ही स्काउंडर्स हिज टाइम ऑन टीवी एंड कंप्यूटर गेम्स। ही स्काउंडर्स हिज टाइम ऑन टीवी एंड कंप्यूटर गेम्स। ही स्काउंडर्स हिज टाइम ऑन टीवी एंड कंप्यूटर गेम्स, यानी कि वो अपना समय टीवी और कंप्यूटर गेम में बर्बाद करता है। तो इस तरीके से गाइज आप स्काउंडर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि डोंट स्काउंडर योर अपॉर्चुनिटी व्हेन यू आर यंग, यानी कि जब तुम यंग हो तो अपने अपॉर्चुनिटी को स्काउंडर मत करो, गवाओ मत, उसका फायदा उठाओ। इस तरीके से गाइज आप स्काउंडर का यूज कर सकते हैं। गाइज आगे चलते हैं। आज का हमारा अगला वोकेबलरी है मटीरियलाइज। मटीरियलाइज METERIALIZE मटीरियलाइज। गाइज यह एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि सच कर देना, साकार कर देना, यानी कि टू मेक हैपन। चलिए गाइज इसको सेंटेंस में देख के अच्छे से समझते हैं। उसने सोचा और सच कर दिया। ही थॉट एंड मटीरियलाइज्ड। ही थॉट एंड मटीरियलाइज्ड, यानी कि उसने सोचा और साकार कर दिया। ही मटीरियलाइज्ड। गाइज नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सपने साकार कर दूंगा। आई विल मटीरियलाइज द ड्रीम्स। आई विल मटीरियलाइज द ड्रीम्स, मैं सपने साकार कर दूंगा। तो गाइज मटीरियलाइज का मतलब होता है कोई चीज़ सच कर देना,
इस तरीके से गाइज आप इस वर्ब का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा गाइज अगला वर्ब है कंसील, CONCEAL, CONCEAL, कंसील। गाइज यह एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि छिपना यानी कि हाइड। चलिए सेंटेंस में देख के अच्छे समझते हैं। हम सत्य को ज़्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। वी कैन नॉट कंसील द ट्रूथ फॉर अ लॉन्ग। वी कैन नॉट कंसील द ट्रूथ फॉर अ लॉन्ग। हम सत्य को ज़्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। वी कांट कंसील द ट्रूथ फॉर अ लॉन्ग। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको यह तथ्य लोगों से छिपाना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट कंसील दिस फैक्ट फ्रॉम पब्लिक। यू शुड नॉट कंसील दिस फैक्ट फ्रॉम पब्लिक, यानी कि आपको यह तथ्य लोगों से नहीं छिपाना चाहिए। यू शुड नॉट कंसील दिस फैक्ट फ्रॉम पब्लिक। तो गाइज इस तरीके से आप कंसील वर्ब का यूज कर सकते हैं। गाइज आज का हमारा अगला है कन्फाइड। कन्फाइड, CONFIDE। यह एक गाइज वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को कोई गोपनीय बात या रहस्य बताना या किसी पर भरोसा करना, विश्वास करना, यानी कि आंखें बंद करके विश्वास करना। इतना विश्वास करना कि आप उसको कुछ भी अपनी बातें शेयर कर सकते हो। तो वही मतलब है, किसी को अपनी पर्सनल बातें शेयर करना या किसी को आंखें बंद कर किसी के ऊपर भरोसा करना। इस तरीके से गाइज आप कन्फाइड करते हो। चलिए सेंटेंस में देख के अच्छे समझते हैं। गाइज हमारा सेंटेंस है, उसने उसे बताया कि उसके बाल उसके अपने नहीं हैं। ही कन्फाइड टू हर दैट हिज हेयर वॉज नॉट हिज ओन। ही कन्फाइड टू हर दैट हिज हेयर वॉज नॉट हिज ओन, यानी कि उसने किसी लड़की से बताया कि उसका जो बाल है उसके अपने नहीं है। तो कन्फाइड किया क्योंकि उसने अपना सीक्रेट बताया उस लड़की को। तो इस तरीके से आप कन्फाइड का यूज कर सकते हो। गाइस दूसरा सेंटेंस है, हमारे माता पिता हम पर बहुत विश्वास करते हैं। आवर पेरेंट्स कन्फाइड इन अस अ लॉट। आवर पेरेंट्स कन्फाइड इन अस अ लॉट। हमारे माता पिता हम पर बहुत विश्वास करते हैं। तो गाइस कन्फाइड का दो मतलब होता है, या तो कोई चीज़ किसी को बताना जो किसी को ना पता वो सीक्रेट हो, या किसी पर बिलीव करना। जैसे मैं सेंटेंस बना सकता हूँ गाइस की, मुझे नहीं पता कि मैं अपनी नुकसान के बारे में किसे बताऊं। आई डोंट नो whom टू कन्फाइड इन अबाउट माई लॉस। आई डोंट नो whom टू कन्फाइड इन अबाउट माई लॉस, यानी कि मुझे नहीं पता है कि मैं अपने नुकसान के बारे में किसे बताऊं। तो गाइज कन्फाइड का यूज़ इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। मैंने जितने वोकैब्स आपको बताए हैं, अगर आप इन सारे वोकैब्स को इनकलकेट करना चाहते हैं अपने माइंड में, तो इन सारे वोकैब्स को यूज कीजिए, और हो सके तो बार बार इन सारे वोकैब्स को यूज करके आप सेंटेंसेस बनाइए। हो सके तो गाइज आप स्टोरी कुकअप कीजिए, जिससे कि आप इन सारे वोकैब्स को यूज कर सकते हैं और हमेशा के लिए भूलेंगे नहीं। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता रहूं। गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूं। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।